कहा जाता है कि अदालतों में फैसले सबूतों के आधार पर होते हैं, दलीलों के आधार पर होते हैं, लॉजिक्स के आधार पर होते हैं। उन सबूतों को परखा जाता है, पढ़ा जाता है और तब तय किया जाता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपराधी है और कौन बेगुनाह है। सबूतों के आधार पर फैसले आते हैं और कहा जाता है कि तमाम सबूतों को मद्देनजर रख के अदालत इस फैसले पर, इस नतीजे पर पहुंची। लेकिन अगर आपके सामने यह कहा जाए कि हर फैसले से पहले और मुश्किल फैसलों से पहले देश की अदालत की कुर्सियों पर बैठे माननीय न्यायाधीश ना तो संविधान को पलट पलट कर पढ़ते हैं, ना ही कानून की किताबों में खोजबीन करते हैं, ना ही पुराने फैसलों को देखते हैं, बल्कि वो अपनी आस्था में खो जाते हैं, आस्था में लीन हो जाते हैं और उनकी आस्था, श्रद्धा और धार्मिक भावनाएं जिस भगवान की तरफ उन्हें लेकर जाती हैं, उसके सामने बैठकर वो तय करते हैं कि वो मुश्किल फैसला किसके पक्ष में सुनाए और किसके खिलाफ सुनाए। जी हां, यह हो रहा है उस देश में जो धर्म निरपेक्ष देश है, जो संविधान की भावनाओं के तहत चलने वाला देश है, जो संविधान के धाराओं के तहत चलने वाला देश है, जो कानून को ऊपर रखता है, कानून सबके लिए समान है, यह बात कहता है। और इस देश में तो एक नारा यह भी दिया जाता है कि आस्थाएं नगण्य हैं, आस्था नहीं, सबके लिए समान कानून लेकर आओ। समान नागरिक संहिता की बात करने वाले इस देश में आस्था को आगे रखकर जब जजेस फैसला करने लगे और इस बात को गर्व के साथ पब्लिक फोरम पर कहें, तब आप बताइए कि कानून कितना निष्पक्ष है, फैसले कितनी मर्यादा के दायरे में रहकर हैं और संविधान सम्मत कितने फैसले। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद एक ऐसा मामला है जिस पर निर्णय करना कठिन था। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में हल निकालने के लिए उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी। सीजेआई चंद्रचूड़ खेड़ तालुका से अपने पैतृक गांव में थे और एक सभा में बोल रहे थे। चीफ जस्टिस कह रहे थे कि अक्सर हमारे सामने मामले होते हैं लेकिन हम समाधान तक नहीं पहुंच पाते। अयोध्या मामले के दौरान कुछ ऐसा ही समय उनके साथ आया, इसलिए वो भगवान के सामने बैठ गए और फिर उन्होंने भगवान में विश्वास दिलाते हुए, भगवान में आस्था रखते हुए उस पूरे मामले के नतीजे तक पहुंचे। डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पे कहा कि मामला 3 महीने तक मेरे सामने आया, मैं भगवान के सामने बैठा और उन्होंने आगे कहा कि हल खोजने की मुझे जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा यदि आप में आस्था है तो ईश्वर सदैव आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ का हिस्सा थे, जिसने 3 महीने से अधिक समय तक मामले की सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के फैसले को हिंदू पक्ष में सुना दिया। क्या सीजेआई इस बात को कबूल कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया था, सबूतों की बुनियाद पर नहीं दिया गया था? क्या सीजेआई इस बात को मान रहे हैं कि उनकी आस्था इस फैसले पर भारी पड़ी थी, उन्होंने अपनी आस्था की बुनियाद पर इस फैसले को सुनाया, ना कि गवाहों, सबूतों और कानून की मर्यादा के दायरे में सुनाया? सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति लगी हुई, अब इस मूर्ति में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर बदलाव किया गया है। पहले न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन अब इस पट्टी को उतार दिया गया। इस पट्टी के उतरते ही पता चला कि माननीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाने के लिए कानून की किताबें नहीं पढ़ी, संविधान को नहीं पलटा, देश में बन चुके कानूनों को नहीं पढ़ा, पुराने फैसलों को नहीं देखा, सबूतों के आधार पर फैसला नहीं सुनाया, बल्कि अपनी आस्था को सबसे ऊपर रखा। बड़े ही धार्मिक और कर्मठ लोग इस वक्त धर्म निरपेक्ष देश की शीर्ष कुर्सियों पर बैठे। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के फैसले को सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन यादों को याद करते हुए कहा कि मैं ईश्वर के सामने बैठा था, समाधान ढूंढ रहा था, ईश्वर ने रास्ता दिखा दिया। यकीनन शायद संविधान की किताबों में इस फैसले को लेकर कोई रास्ता नहीं होगा, तभी तो वो वहां जाकर बैठे जहां से आस्था की शुरुआत होती है। कानून की किताबों में शायद वो उन्हें सबूत, वो रास्ते नहीं दिखे होंगे, तभी तो वो अपनी आस्था को सर्वोपरि रखकर, इन तमाम कानून की किताबों को पीछे रखकर उस आस्था की बुनियाद पर फैसला सुनाने लगे। कानून, संविधान, सबूत, सच मायने नहीं रखता। न्याय के लिए सबूत देखा जाना जरूरी है, न संविधान में दिए गए अधिकार मतलब रखते हैं, मतलब रखता है न्यायाधीश महोदय की आस्था और भगवान की मर्जी।